नाम यदि विद्या दर्पणाते। ये रतन कर्ण श्राव का चार है, स्वामी समंत भद्राचार्य द्वारा लिखित है। सदा सर्वदास जी की अनुपम टीका है। इसमें अपन पेज नंबर 58 देखेंगे। कभी कभी हम टीवी पर देखते हैं और हमारे बेनर्डा जी शाम के टाइम लेते हैं पाठशाला, उसमें वो पढ़ाते हैं और हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मुनि होना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये रतन कर्ण श्राव का चार लिया है। अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं कि इन मोक्ष वालों को या तो समयसार या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही पढ़ते हैं और ग्रंथों को नहीं पढ़ते। अपना उस भ्रम को दूर करने के लिए अपन पढ़ते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में कितने नर गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य तो अपन है। चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यद्यपि नरक गति में वहाँ कोई उपदेश का निमित्त नहीं है, फिर भी कोई अति आसन्न भवजीव हो, उसके महाभाग से तीसरे नरक तक देव चले जाते हैं संबोधन करने के लिए। लेकिन सातवें नरक में कौन जाएगा? बात अति शीत है। तो पूर्व में जिनने देशना सुनी है सदगुरुओं के उपदेश से, वहाँ भी उनको विचार करते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ। ऐसा विचार आते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। त्रियंच गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देव गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जानवरों को हुई कि नहीं हुई? भरत चक्रवर्ती आदि को तो त्रियंच परमायम नहीं हुए। भगवान महावीर स्वामी को तो भी त्रियंच गति में ही हुई। पार्श्वनाथ जी को त्रियंच गति में हुआ है, अति की पर्याय में। और हमको नहीं हो सकती। ये बात जब कहते हैं तो हमारे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, स्वाध्यायी नहीं है वे। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टियों के उत्पन्न होता है, परंतु संगी के ही उत्पन्न होता है। अब अपन विचार कर लें, अपन संगी है कि नहीं, अपन मन सहित है कि नहीं। लेकिन ये जो स्वाध्यायी नहीं है वो भ्रमित हो जाते हैं। तो आप लोग जो बैठे हो तो जयपुर आए हैं या सोनगढ़ आते थे, सोनगढ़ में तो 20 दिन की क्लास लगती थी। तो आपकी सबकी जवाबदारी है कि आप उनको दिखाएं, क्योंकि वो आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं। हम जाएंगे हमारे विदिशा तो कहते हैं कोई नया माल लेके आए होंगे जयपुर से। तो हमारी जवाबदारी है, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं या शैलेश भाई बोलते हैं, जो भी विद्वान बोलते हैं, अपूर्व बात है। तो हमारी जवाबदारी है कि हम उनको समझाएं। तो आपकी जवाबदारी है कि आप उन्हें समझाओ कि भैया रतन कर्ण श्राव का चार में लिखा है कि चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो देव गति में तो मुनि होने का सवाल ही नहीं, तिरंज गति में तो मुनि होने का सवाल ही नहीं, नरक गति में तो मुनि होने का, एक तुम्हें उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम कुल और सत्समागम ये सब मिला है, इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हो। लेकिन जब हमसे कोई कह देता है कि भैया सम्यक दर्शन अति दुर्लभ है, पंचम काल में नहीं होता है, तो हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तो 50 पेज पे लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अभाग से हमारे को ऐसे गुरु मिल जाते हैं कि जैसे तैसे तो हम यहाँ तक आए थे और उनने आके हम समझते हैं कि जी हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन फिर हमको वो इतना भ्रमित कर देते हैं और हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं जिनने स्वाध्याय नहीं किया है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है, परंतु संगी के ही उत्पन्न होता है, असंगी को नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं एक इंद्रिय पर्याय में था, 2 इंद्रिय पर्याय में था, 3 इंद्रिय पर्याय में था, 4 इंद्रिय पर्याय में था, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में था, तब तो वास्तव में मेरे को विचार करने की ताकत ही नहीं थी। ये मेरी बात चल रही है। हमेशा कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो टोटरमल जी साहब कहते हैं अपनी पार्टी जरूर रखना। अब उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम कुल, ये सत्समागम ये महान महान दुर्लभ है, छोटी मोटी बात नहीं है। असंख्यात वर्षों बाद हमको उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम कुल और आयु की पूर्णता मिली अपन को, और मन मिला और अपने हिताहित करने का विचार हमको उत्पन्न हुआ। यदि इसी पर्याय में हम खाने पीने कमाने में लग गए तो बताओ क्या हुआ। हजारों हमारे भाई लोग उत्तम जाति उत्तम कुल में भी, तो पद्मनंदी पंचशिव में आचार्य कहते हैं जो अति आसन्न भवजीव हैं, जिन जीवों की भली होनार है, बेजीव जी बात को सुनेंगे, समझेंगे और समझ के अपना विचार करेंगे। गुरुदेव कहते थे बिरला जाने तत्व को, बिरला श्रद्धावंत। कभी कभी अंतिम दिन कहते थे गुरुदेव, गगन मंडल में गहुआ बिहानी, वसुधा दूध जमाया, बिरला था सो माखन खाया, जगत छाछ भरमाया है। तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो। हम जो इधर रह रहे हैं, सुन रहे हैं सबका, इधर विचार हमारा प्रति समय रहे, सोते में भी रहे, जागते भी रहे, चलते में भी रहे, प्रति समय हमारे अपना ध्यान रहे। संगी के असंगी के नहीं होती, पर्याप्त के ही होती उत्पन्न होती है, अपर्याप्त के नहीं, मंद कसाई के ही उत्पन्न होती है। किनको होती है? मंद कसाई कोई उत्पन्न होती है, तीव्र कसाई को उत्पन्न नहीं होती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 312 पेज पे कहा कि जो जीव मंद कसाई अपने आप को समझते हैं, वे जीव यदि घर गृहस्थी के काम में लगे रहेंगे सुबह से, तो वो पाप का ही बंद करते हैं एकांत से। फिर दूसरा लिया कि जो जीव मंद कसाई भी हैं, मंदिर भी आ गए हैं और व्यवहार धर्म के कार्य में लग गए हैं। व्यवहार धर्म का क्या? प्रक्षाल करने लगे, पूजा करने लगे, मंदिर की व्यवस्था करने लगे, तो क्या लिखा है? अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही परिभ्रमण होगा। तो अपनी ऐसी स्थिति न हो जाए, इसलिए अपने प्रति समय सावधान रहने की जरूरत
और गुरुदेव तो कहते थे कि 2-4 घंटे स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और अज्ञानी जी कहते हैं स्वाध्याय में क्या रखा है, कोई दया करो, कोई दान करो, कोई पूजा करो। अभी गुरुदेव का यही आ रहा था ना चारित्र के संबंध में, कुछ करो तो पुण्य बन जाएगा, बहुत अच्छा पुण्य बन जाएगा। लेकिन उसके फल में क्या होगा, ये देवगति का बंध होता है वो सभी को होता है। देवगति का पुण्य है, मन कसाई का फल है। मुसलमानों को हो जाता है, ईसाइयों को भी हो जाता है, सबको हो जाता है। लेकिन वे होते भूत भतंगड़ी, और हम भी हजारों बार बने हैं। लेकिन भावी क्या हुआ, यूँ विमान भासी हुई था, सम्यक दर्शन में दुख पाए, ताते चे था वर्तन धरे, यूँ परिवर्तन हमने सैकड़ों बार कर दिया। अज्ञानी माता पिता होंगे तो वो कहेंगे भैया धंधा पानी करो, शादी ब्याह कर लो। अज्ञानी गुरु होगा तो क्या कहेगा, दया करो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो। और कम से कम इतना पुण्य तो कर लो कि कम से कम स्वर्ग चले जाओ, कम से कम स्वर्ग चले जाओ। और हमको भी ऐसा लग जाता है बेचारे भूलो जीवों को, हाँ देखो भैया कितनी बढ़िया बात कही है। लेकिन वे विचार नहीं करते हैं, वे विचार नहीं करते हैं कि जब हम पंच कल्याणक देखते हैं, पंच कल्याणक, तो पंच कल्याणक में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जो 32 लाख विमानों का स्वामी, एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव, वो भी मनुष्य पर्याय के लिए रोता है कि एक बार मुझे मनुष्य भाव मिल जाए और मेरा इंद्र का इंद्रासन ले लो। लेकिन वहाँ से पंचकरण तो देख के आ जाते हैं, फिर विचार नहीं करते हैं कि जिस मनुष्य पर्याय के लिए स्वधर्म इंद्र तरसता है, यद्यपि वो सम्यक दृष्टि है, जब वो रो रहा है, रोते दिखाते हैं ना अपन को, जब वो रो रहा है तो मैं हलकट देव बन जाऊंगा तो भाभी मुझे मजदूरी करना पड़ेगा। और दूसरे देवों को देख देख करके मैं भाभी कलपता रहूँगा। यद्यपि सब साधन है, भोगों के भी सब साधन हैं, तो भी पूरी गुलामी परतंत्रता है। और ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं कि इतना सुख है स्वर्गों में कि जैसे हाल के बच्चे को उबलते हुए तेल में डाल दो कढ़ाई में, राजकुमार को, उसे जितना आनंद है उतना आनंद स्वर्ग में। क्यों कि विचार करो आप कि नरक का नारकी नरक में से निकल करके संगी पचेंद्री ही होता है, ये गारंटी न, संगी पचेंद्री ही होता है। और स्वर्ग का देव मिथ्या दृष्टि कौन भेज देता है उसे कि वो विचार करता है, विचार करता है, जन्म से अवधि ज्ञानी होता है, विचार करता है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया खोज निकाली कि हम समझते थे, हमारे भाई समझते हैं, स्वाध्याय नहीं है, कि 6 महीने पहले उनकी मोतियों की माला मुरझा जाती है। पर वास्तव में ये विचार नहीं करते हैं कि वो तो देव पुनीत है, वो तो पुद्गल है, उसे थोड़ी ज्ञान है। तो अपनी आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो अपन को ऐसा लगता है, अवधि ज्ञान से वो विचार कर लेता है कि अब मुझे ये सारे सुख सुविधाएं थी, ना अधिक गर्मी पड़ती है,
न ठंड पड़ती है न बरसात होती है, कंठ से अमृत झड़ जाते हैं। अब नहीं समझते तो वो जीव कहते हैं भूत लग गए, पिशाच लग गए। ऐसे सैकड़ों जीव हैं। हमारी दुकान तो सराफे की है, हमारे पास आते हैं, कोई कभी अपने पंडित भी आ जाते हैं कि हमें पुखराज दे दो, तो हम हंसते रहते हैं। हमारे नौकर लोग, लड़के लोग उन्हें पुखराज देते हैं। तो कभी कभी वह हमारे पास भी आ जाते हैं कि दादाजी इससे हमें लाभ होगा, तो हम कह देते हैं फत्तर लाभ नहीं होगा तुम्हारे पुण्य का उदय होगा। टोटरमल जी लिखा है 274 पेज पे, यदि आपके पुण्य का उदय है, यदि आपके पाप का उदय है, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो वो अनेक प्रकार के प्रश्न उठाता है वहाँ। तो टोटरमल जी साहब कहते हैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र मानने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है, पाप का बंध होता है, सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, तो कभी कभी वो कह देते हैं तो हम कहते हैं फत्तर लाभ नहीं होगा। अरे आप ऐसे कैसे बोलते हो? कि हाँ सही बोलते हैं, तुम्हारे पाप का उदय है तो 3 काल और 3 लोग में कोई मदद नहीं कर सकता, और तुम्हारा पुण्य का उदय है तो 3 काल 3 लोग कोई तकलीफ नहीं दे सकता। अरे तुम तो सोनगढ़ ही हो। अब मैंने कहा सोनगढ़ कहाँ से आ गया? तो कभी कभी बहुत प्रसन्नता होती है। और मुसलमानों में कब्बाली आती है साहब, वो दोस्त से दुश्मन अच्छा, जो जल के नाम तो लेता है, वो दोस्त से दुश्मन अच्छा जो जल के नाम तो लेता है, तो कम से कम इन्हें सोनगढ़ तो याद कर लिया है। लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ये कुछ भी विचार नहीं करता है। ऐसी दशा हमारी तो नहीं हो रही है जी हम प्रति समय विचार करें। क्यों? कि भी कह देते हैं आपको भूत लग गए, इनका मगज फिर गया, तो क्या करो कि मटके में डाल के और काला कपड़ा बांध के और 9 उड़द के दाने रख के हमें 500 रुपये दे, 1000, जैसा बुद्धू फंस जाता है वैसा फंसाने वाले बड़ा आदमी हो तो 11,000 रुपये दे दो, 21,000 रुपये दे दो। इसको ये पता नहीं है वो भूत भतंगड़े जो हैं, लेकिन वो अवधि ज्ञानी हैं, बेकरी का उनके शरीर होते हैं, ये क्या उनमें कील ठोकेगा और क्या कपड़े में बांधेगा और क्या डुबोएगा, तो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसी दशा हमारी ना हो जाए, इसलिए आचार्य अपन को ज्ञान कराते हैं कि हमारे पुण्य का उदय हुआ तो 3 काल और 3 लोक में वज्रपात हो जाए तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा नहीं करती। हमारे अकलंग देव आचार्य थे, उनके सामने वज्रपात हुआ कि नहीं हुआ? क्या था? वज्रपात हुआ? अरे हमारा तो महा सौभाग्य आज पंचम काल में ऐसी जगह जो हमारी विद्यालय खुल गए हैं। उस वक़्त तो कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं था। आचार्य अकलंग देव निकलंग देव बौद्धों के वहाँ पढ़ने गए थे, और वो श्लोक जो था उसके एक रेफ कम थी तो अर्थ सही नहीं निकल रहा था, अर्थ सही नहीं निकल रहा था। तो उधर उसका मगज जब भरना आया प्रोफेसर का तो बाहर चला गया। इतने में अकलंग देव ने उस पर रेफ चढ़ा दी। उसने आके देखा इसका अर्थ अब निकला, कोई जरूर जैन होना चाहिए, कोई जरूर जैन होना चाहिए। और फिर उनने व्यवस्था की, हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से भी उसमें एक महासिद्धांत भी निकलता है
कि एक कच्चा सूत का धागा जो उनके दुपट्टे में से उन्होंने निकाला होगा, उस वक़्त तो धोती दुपट्टे का ही ज़माना था, और मूर्ति पे डाल दिया, प्रतिमा जी पे डाल दिया। अब वो प्रतिमा अपूज्य हो गई। हम कभी विचार नहीं करते कि चंदन लगा है, फूल चढ़ा है, अथवा और कुछ हुआ है, तो हमारे पूज वो नहीं रही है। तो उन्होंने डोरा डाल के और मूर्ति बुला गए। अब बात हो रही वज्रपात की। अब क्या करें कि रात्रि को उनने बर्तनों का ढेर लगाया, ऐसा हमने पढ़ा है, बर्तनों का ढेर लगाया। और जब खूब नींद लगती रात को 1-2 बजे, बर्तन पट के भयंकर आवाज हुआ। तो कोई कह रहा था जो अपने अवनिष्ठ को मानते ही हैं, कोई कह रहा था बौद्धम शरणम गच्छामि, इन्हें नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओह, पकड़ लिया। देखो अपन को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैन धर्म कितना अपन को महाभाग से मिल गया, अपन को पढ़ाने वाले गुरु मिल गए। इस निकृष्ट काल में कांज स्वामी मिल गए, इस निकृष्ट काल में कांज स्वामी मिल गए। पहले तो हमने देखा है, आप लोगों ने जमाना नहीं देखा, अब तो सरलता है। आज के 75 साल पहले, क्या 70 साल पहले, 65 साल पहले, 60 साल पहले इतनी बुरी स्थिति थी कि यदि गुरुदेव नहीं होते और आप समय सार नियम सार पढ़ते तो आपका सिर कलम कर दिया जाता। कभी कभी हम ग्रंथों की प्रस्तुति पढ़ते हैं, कैसे कैसे मुश्किल से ग्रंथ आए। ये वो एक पढ़ा था हमने लेख में कि वो धर्मात्मा पंडित विद्वान, उसकी पत्नी भी विद्वान थी, महाविद्वान थी। तो वो अंदर से जोर जोर से पंडित जी पढ़ते थे और बाहर से ताला लगा था, वो भट्टारक जी ने, और वो जोर जोर से पढ़ते थे और उनकी पत्नी इधर लिखती थी बाहर में। जब वो लिखा गया तो कोई लेने वाला नहीं था उसको। फिर एक सेठ ने उसको लिख लिया, रख लिया, तो उनको कोई छपवाने वाला नहीं था। बोलो अब कितनी मुश्किल का ज़माना होगा वो। हमारे बुजुर्गों ने तो नाम ही नहीं सुना था। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वो पुराण पढ़ते थे। परवीक्षण के दिनों में विद्वान आते थे। आज के 60 साल पहले, 70 साल पहले हमारी विदिशा में भी तत्पार सूत्र का पाठ कर जाते थे संस्कृत में। क्या उसका मतलब है वो भी नहीं समझते थे। और पन्नालाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। तो हमारा तो कितना महाभाग। मैं तो कहता हूँ संसार का सारा पुण्य कभी कभी हमारे घर में व्याख्यान में भी रोज़ सुबह शाम प्रवचन होता है हमारे 2 मंदिरों में। कैसा महाभाग है इस निकृष्ट काल में। और ये बात आपको जच गई, इनको जच गई, इनको जच गई, सबको जच गई। इससे ज़्यादा और क्या धन चाहिए आपको। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट बात आपके कान में पड़ रही है, आप विचार कर रहे हो, और विचार करने के बाद कोई आपसे कह दे कि तुम बड़े अभागे हो, तो हम विचार करने लगते हैं, अरे 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 क्या। और यदि हम पाप से बच गए, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान हो गया, इससे बड़ी 3 लोक में क्या संपदा है। चक्रवर्ती का राज मिल जाए और आत्मा का श्रद्धान ज्ञान न हो। 22,000 देव सेवा कर रहे हैं। हमारे रमन जी तो ये कहते हैं, एक कभी तुमने विचार किया कितना कमाओगे, सोने का हवाई जहाज बना लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। लेकिन आत्मा का श्रद्धान ज्ञान हो गया तो चतुर्गति के परिभ्रमण से बच जाओगे। हम विचार करते हैं
हमारा कैसा महासौभाग्य है। दुर्भाग्य से तो पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन कैसा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते। इसे बहुत से प्रकरण हैं, इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते, मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। लेकिन वे पुरुषार्थ करें, ये मेरे को टाइम वाम नहीं रहता, आप बता देना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये तो मैंने पढ़ लिया। और हमसे जब कहते हैं, कभी कभी हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं, लिखा मिल जाता है कि कम से कम इंसान तो बन जाओ, और हम भी भयभीत हो जाते हैं। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि हम विचार करें कि हम इंसान हैं और ये नहीं दिख रहे, तो ये दया के पात्र हैं, हम क्यों भ्रमित हो जाएं? क्यों कि हमको मति ज्ञान मिला है, सुत ज्ञान मिला है। अरे अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान का विषय तो परवस्तु है। उस ये मति ज्ञान सुत ज्ञान में भी सारा निर्णय होता है। और निर्णय करने को जब बैठते हैं, निर्णय कर तो गोमठ सार में लिखा है, ये जब निर्णय करने बैठते हैं तो 15 प्रकृतियों का धीरे 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 और आत्मा का श्रद्धान ज्ञान हुआ, 41 प्रकृतियों का बंध ही रुक जाता है। अभी गुरुदेव का चारित्र कहा रहा था कि चारित्र करो, एक आसन उपवास, ये चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्वरूपे चरणम, स्वरूप में जानना। तो परमात्म प्रकाश ग्रंथ बहुत अपूर्व है। गुरुदेव ने जब वहाँ से आगाज से आते थे छप के, तो वो उनकी जिल्द नहीं बन पाती थी और सोनगढ़ में हम लोग खरीद लेते थे। उसकी एक एक लाइन में ये आत्मा को जानना, आत्मा को मानना और आत्मा में रमना, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र है। अब ये जो है हम एकासन उपवास, ये तो ज्ञानी धर्मात्माओं के होता ही होता है, लेकिन वास्तव में चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्वरूप में रमना, स्वरूप में जमना और स्वरूप में जमे रहना, उसका नाम चारित्र है। लेकिन हमको ये वर्षों से ये बात सुनने को नहीं मिली थी, तो हम खाने पीने को ही चारित्र मान लेते थे। हमको राम जी भाई पढ़ाते थे तो ये कहते थे, भैया कि तुमने रात्रि भोजन त्याग किया तो अपने आप को धर्मात्मा मत मान लेना। तुमने अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं खाई तो धर्मात्मा मत मान लेना। तो मेरे को तो त्याग ही है जीवन भर को, अष्टमी चतुर्दशी 12 महीने, लेकिन वो धर्म नहीं है। इतने पाप से बच गए। क्या हुआ? इतने पाप से बच गए क्योंकि 20 लाख मनस्थिति हैं। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाया तो 20 लाख को आज़ाद कर दिया तुमने। वो भयभीत नहीं होंगे आपसे। लेकिन वो धर्म तो वीतराग भाव ही है। और वीतराग भाव कब होगा? जब मैं आत्मा को जानूंगा, आत्मा को मानूंगा और आत्म स्वरूप में 1 सेकंड को भी स्थिर हो जाऊंगा। वो चारित्र है स्थिर। तो तीनों काम डॉक्टर साहब कहते हैं ज्ञान में ही होते हैं। ज्ञान में ही जानना होता है, ज्ञान में ही मानना होता है, ज्ञान में ही जमना होता है। तीनों कोई बाहर के काम नहीं है। सारा काम सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में, पेज नंबर 58 पढ़ रहा, चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि, सम्यक शादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि माने जब किसी ने इसकी सोची भी नहीं थी कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि, शादी मिथ्या दृष्टि माने सम्यक दर्शन हो गया हो और वो छूट गया हो, परंतु संगी के ही होता है। तो अपन संगी हैं कि नहीं? बात कहाँ से चली थी कि कभी कभी जो कहता पहले इंसान तो बन जाओ। अरे हम इंसान हैं और हम आपको इंसान नहीं दिख रहे, तो इसमें तो आपका ही कसूर है। कभी कभी हमें खेमचंद भाई उदाहरण दे देते थे कि एक आदमी ने कहा कि भाई आप तो अंधे हो, वो रात का विषय है, तुम तो अंधे हो,
तो हम लड़ने में लगते हैं, माता बहन मेरे से अंधी कहा, मेरे से अंधा कहा। तो ज्ञानी कहते हैं तुम विचार कर लो, चश्मा उतार के देख लो, तुम्हारी आंखें हैं कि नहीं है, मेरी आंखें हैं कि नहीं है, उससे क्यों लड़ते हो? मुझसे अंधा कहा। अरे जो मुझसे अंधा कह रहा है वो स्वयं ही अंधा है कि मैं उसे नहीं दिख रहा, ये मेरा कसूर थोड़ी है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं। तो ज्ञानी को तो रोज तो आते ही नहीं है, वो विचार करता है कि अनंत काल में अनंत बार मुझे आंखें ही नहीं मिली, मैं 4 इंद्रिय रहा, इसलिए जो मुझसे कह रहा है इसका कोई दोष नहीं है। तो ज्ञानी तो हर बात सुन करके इधर विचार करता है। भरते वैभव में आता है कि जब उनसे कोई कहता था, मक्खनबाज होते हैं ना, हजारों सल्तनत बर्बाद कर दी चापलूसों ने, कभी कभी विचार करते हैं कि इंदिरा जी को जेल क्यों हुआ, कि इंदिरा जी इंडिया है? तो जेल में जाना पड़ा। थोड़ी थोड़ी कोई चतुराई की बात कर देता है तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। ज्ञानी हर समय, जब भरत चक्रवर्ती से कहते थे कि आपकी आवाज़ तो कोयल की तरह है, तो वहाँ वो लिखते हैं कि हंसनाथ विचार करते हैं आज से हमसे कोई छल कपट का परिणाम तो नहीं हो गया, वो क्यों उस परिणाम से हमको त्रिगण गति मिलेगी। कभी कोई कहता है आप तो मृग नैनी हो, तो वो हंसनाथ अपने स्वरूप में जाके विचार करते थे। ऐसे ही हम, ये टाइम कितना है जी? 6:15 तक का। तो हंसनाथ अपना विचार करते थे, मैंने भरत चक्रवर्ती विचार करते थे मेरे से कोई छल कपट मायाचारी का परिणाम तो नहीं हो गया, तो हमें क्यों बता रहे हो भाई भरत जी के चक्कर, हमें क्यों बता रहे हो कि हम में कभी ऐसी गलती ना हो जाए, मेरे में कभी ऐसी गलती ना हो जाए। क्योंकि हम तो जरा से, डॉक्टर साहब ने लिखा है धर्म के 10 लक्षणों में, एक कभी हमको ठंडी हवा लगती है, कभी गर्म हवा लगती है। जब पुण्य का उदय आता है, क्या पुण्य का उदय आता है तो हमको गर्म हवा लग जाती है, हम सीना तार के चलते हैं। और जब पाप का उदय आ जाए तो हम झुक जाते हैं, कमर झुक जाती है हमारी। क्यों? कि तुम रात को था ना कि कौन सी प्रसंग तारीफ सुनना चाहते हो, रात समझिए ने कहा कौन सी तारीफ सुनना चाहते हो। ज्ञानी को तो हमेशा अपने स्वरूप का विचार रहता है कि मेरे से कोई गलती स्वप्न में भी ना गलती हो जाए। इसलिए 3 लोक में वज्रपात हो जाए तो भी, और सारी संसार की संपदा आ जाए तो भी ज्ञानी को मद नहीं होता। मैंने उस घर में जानता पुण्य के उदय में आ रहा है सो आएगा, पुण्य के उदय में नहीं आएगा तो कब आएगा। और पाप के उदय में जा रहा है तो जाने दो, पाप के उदय में जाएगा नहीं तो क्या होगा। पाप के उदय में कोई मददगार मिल जाए तो पाप का उदय कहेगा, और पुण्य के उदय में कोई नुकसान देने वाला मिल जाए तो पुण्य का उदय कहेगा। इसलिए पाप के उदय में भी पुण्य के उदय में भी ज्ञानी को मद नहीं होता। क्यों? कि योग्यता प्रमाण पुण्य के उदय में भी आएगा और पाप के उदय में भी जाएगा। ज्ञानी को तो हर समय, और ज्ञानी कहते हैं कि देखो भैया देखा देखी कभी कोई प्रतिज्ञा मत लेना। तो पंचाशिका संग्रह में लिखा है 4 पेज पे कि द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव 5 बातों का विचार करके, क्या साहब कोई भी प्रतिज्ञा लियो तो 5 बातों का ध्यान रखना। क्योंकि द्रव्य कैसा है, ये काल चल रहा है निकृष्ट काल, द्रव्य कैसा है, ये कुएं मिलेंगे नहीं, बावड़ी मिलेगी नहीं है? द्रव्य कैसा, क्षेत्र कैसा है, जिस क्षेत्र में हमारा जन्म लिया है। काल कैसा है, पंचम काल में है। और सबका फल क्या लगेगा, अपना भाव माने अपना परिणाम। तुमने प्रतिज्ञा तो बहुत ले ली, ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा ले ली। तो ज्ञानी कहते हैं इसमें भी है कि प्रतिज्ञा लेने का जैन सिद्धांत में कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम लेके भंग करना महापाप है। पाप नहीं लगा,
नियम लेके नियम भंग करना महापाप है। इसलिए जितनी शक्ति है, ध्यानाचार्य जी ने सबसे पहले पूजा लिखी है, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धा। शक्ति नहीं हो तो भावना तो रखना, लेकिन तुमने पढ़ के और भावुकता में आके और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, बहुत बड़ी बड़ी। हमारे सामने भी घटना घटती है। एक बार हम एक शादी में गए थे और वहाँ से पपोरा जी में गए, वहाँ हमारे मुनिराज मिल गए एक, और उन्होंने हमारे करीब 50 लोग थे बारात के, बस पूरी गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई प्रतिज्ञा तो लेना पड़ेगी। तो हमारे सब लोग भी उसमें 99% तो भगत थे ही उनके। तो हमने देखा कोई कुआं मुआ नहीं था उस वक़्त। तो हमने उस पुजारी से पूछा कि तुम काय का पानी ले रहे हो? कि जी हैंड पंप है ना, उस वक़्त जेड मेड नहीं थे, हैंड पंप है ना, पर 60 साल पुरानी बात है, कि हैंड पंप है ना, ठीक है। तो फिर जब प्रक्षाल के लिए पानी, मुनिराज के लिए आहार का पानी, कि इसी जेट से यार, इससे ही आता है हैंड पंप से, बहुत बढ़िया। अब जब प्रतिज्ञा लेने उनने कहा प्रतिज्ञा लेना पड़ेगी, तो किसी ने कहा आलू छोड़ो, महाराज ने कहा कि एक सूजी की नोक के बराबर, वो डिटेल तो अपने पास है, उनके पास नहीं थी, कि आलू की एक नोक के बराबर असंख्यात जीव हैं। तो मैंने कहा वो तो हमने जीवन भर को त्याग ही दिया, कि मूली का जल हमने कहा जीवन भर को, कि भट्टे टमाटर आलू, अरे मैंने कह दिया ना भट्टे टमाटर की बात ही कहाँ है, मैंने कहा टमाटर भट्टे ये सब छोड़ दिए, जीवन भर को छोड़ दिए, रात्रि भोजन जीवन भर को छोड़ दिए। अब वो ही थक गए। अंत में सब लोग हंस रहे थे, अरे जो गुरुकुल से पढ़ के आए हैं, जो सोनगढ़ वाले हैं, जी है, वो हंस रहे थे लोग। अंत में एक व्यक्ति बोला कि साहब मैं पानी छान के नियम तो नहीं ले सकता। अब वो मेरे गले तक आ गई बात। तो महाराज कहने लगे कि आप पानी छान के पीने का नियम लो। मैंने कहा नहीं ले सकता। तो सब लोग खूब हंसे, अरे ये बिगड़ छाना पानी पीते हैं, बिगड़ छाना पानी पीते हैं, बात ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कि महाराज आप भी बिगड़ छाना पीते हो। अरे फिर तो उबाल आ गया महाराज का। क्या वो हमने तो पढ़ा था, अर्घावतारण असी प्रहण में सदा समता धरें, वो तो बहुत तूफान हो गया। तो हमारे लोग भी कहने लगे कि आपने ये क्या कह दिया। मैंने क्या कह दिया, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मुझे पानी छानने की विधि मालूम है। हम जो पानी छान के पिए हैं वो तो खंडर है, याददाश्त है, काहे की रतन कण शराब का चार रखा है, ये तो खंडर है, याददाश्त है। नियम तो ये है कि पानी की बाल्टी पानी के सतह तक जाए और फिर उसमें से कड़ी लगी हो, उसमें से उसको बिलछाने को डाला जाए। तो मैंने कहा हम तो कर ही नहीं रहे, कहाँ डालें बिलछानी, नालियों में डालते हैं। और मैंने कहा हमको तो बाहर जाना पड़ता है, तो कुएं ढूंढते रहेंगे और कुआं मिलेंगे। एक बार ऐसी घटना घटी कि सोनगढ़ जा रहे थे, तो गाड़ी ये सोचा कि अपन बस से चलेंगे, बसों से गाड़ी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो खाड़िया जी के मंदिर आए, खाड़िया उन दोनों में, खाड़िया जी के मंदिर में भी कुआं नहीं था, अब तो शायद हो गया हो। तो सामने वाली एक बिल्डिंग थी अग्रवाल की, उसके यहाँ कुआं था। तो हमारे सब माता मैंने कोई 20 होंगे, तो वहाँ गए पानी भरने को और बिलछानी डालने को, जैसे कुआं में डालने के लिए तैयार हुए, उसने कहा तुम्हारा गंदा पानी। अब ये गंदा नहीं है, अरे नहीं नहीं फिर क्यों डाल रहे हो। उसने बिलछानी नहीं डालनी थी अग्रवाल ने, फिर बिलछानी तो नाली में ही डाली। और हम पानी छान के क्यों पीते हैं, बोलो भाई साहब, पानी छान के काय के लिए पीते हैं? जीव दया के लिए पीते हैं। स्व पर दया में स्व दया तो गर्भित हो जाती है, पर दया में स्व दया तो गर्भित हो जाती है। कि हम जो पानी पीते थे छान के पीते हैं, वो इसलिए पीते हैं जीव दया का। लेकिन नाली में गिर गई तो
जेठ हमारे यहाँ भी लगा है जेठ, 50 साल बाद लगाया हमने, मजबूरी हो गई है, नदी का पानी खराब हो गया था। लेकिन वो बिल छानी तो पढ़ते हैं आलोचना पाठ में, जल मल मोर निगेर वायो झाड़ू ले जगावे हारी। पहले पढ़, हमारे घर में भी आटा पिसता था, अब तो सब बिजली की चक्कियाँ लग गई घर घर। तो वो गाती थी, प्रभु जी ने ओ गुण भोत करे पाप पुण्य की बांध गठैया, तो सब करते थे, गाती थी माता के सब। अब तो किसी की बस की, अब ना तो चक्की बची ना कुआं बचे, कुछ भी तो नहीं है। और प्रतिज्ञा ले ली हमने, और फिर प्रतिज्ञा में तो रोज दोष लगा। तो हमसे कभी कभी बहुत से लोग कह जाते हैं, एक बड़े आए थे, उनने कहा कि आपको तो ज्ञान बहुत है, आप मुनि हो जाओ। बहुत बढ़िया बात है साहब, लेकिन मुनि का स्वरूप मेरे को पता है ना। क्या मुनि का, मैं मुनि की निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्या। और हम क्या कर रहे हैं, अहमदाबाद गए थे एक साल मणिनगर में प्रवचन करने को। एक भाई ने कहा मुनियों को आहार देना नहीं चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अरे मैंने कहा कौन पापी कहेगा मुनियों को आहार नहीं देना चाहिए, कौन पापी कहेगा मुनियों को आहार नहीं देना चाहिए। लेकिन कहले पंडित जी, लेकिन क्या कह रहा कि अपने गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। अब भावदीप का हम पढ़ लेना कि 13 ग्रस्त के 46 आहार के दोष है ना, उसमें 13 ग्रस्त की जिम्मेदारी है कि आप बदल के नहीं ला सकते, आप मूल खरीद के नहीं ला सकते। क्या यदि 13 प्रकार, तो आप जो है मूल तो दूध ला रहे हो और क्या कह रहे हो, महाराज के लिए आहार ले जा रहे हो, तो तुम उद्दिष्ट तो आहार दे रहे हो, स्पेशली उनके लिए बना रहे हो। सारा चौका झाड़ना लगाना ये वो सब, हम भी अज्ञान दशा में थे तो हमारे घरे भी चौके लगते थे, हमारी माँ भी लगाती थी, सब करते थे। लेकिन जब ये बात ख्याल में आई तब कि सारा दोष पाप तो हम कर रहे हैं, किनको धोखा दे रहे हैं। बाजार में भी एक बार धोखा दे देंगे तो हमारी क्रेडिट नहीं रहेगी। अभी हम टेलीफोन कर देते हैं, मोबाइल कर देते हैं कि हमारा 3 किलो सोना हो गया, बॉम्बे कर देते हैं, मीठ कहीं भी कर लेते हैं, मेरठ कर देते हैं, 3 किलो सोना 2 किलो सोना इस भाव में फाइनल हो गया। तो लोक में भी जो हम किसी को धोखा नहीं देते, एक बार धोखा दे दें तो, एक बार दुकान पे बैठ के किसी से कह देंगे कि 85% का है, और जब वो बेचने आए तो हम कहें 75 में, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन लोक में भी हर काम प्रमाणिक होता है, उसी की बाजार में शाख रहती है। तो तुम अपने गुरु को कह रहे हो, हम उधर से नहीं बोल रहे। हमने कहा हम उधर से नहीं बोल रहे, हम इधर से बोल रहे हैं। तुमने पूछा ना आहार दें कि नहीं दें, कि अवश्य देना चाहिए। और जो कहेगा नहीं दो, उससे ज़रा कोई बड़ा पापी नहीं है। उससे महा बड़ा पापी वो है, किसके धोखा दे रहे हो, अपने गुरु को दे रहे हो। क्या बोल रहे हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब तो हमने ये देखा है कि 1-1 किलोमीटर दूर वहाँ पड़गा देते हैं और महाराज उनके पीछे पीछे चले आते हैं। तो ज्ञानी कह रहे दरवाजे पे खड़े होते थे पहले, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमारे गृह में आप प्रवेश कीजिए। तो हमारा तो जिधर देखो उधर सारा काम अब समझ लेना। तो ये कह रहे हैं असंगी के नहीं होता, संगी पंचेंद्रिय को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब भी कह देते हैं तुम्हारे बाप को हुआ है, तो डॉक्टर साहब ने लिखा है अरे हंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। तो हम घबरा जाते हैं कि तुम्हारे बाप को भी हुआ है। तो अरे हमारे अरहंत पिताजी हैं ना, और जिनवाणी हमारी माता है। जिनवाणी माता हमको मुनि का स्वरूप बताती है, एलक का स्वरूप बताती है, क्षुल्लक का स्वरूप बताती है। तरह तरह तुम ये कहते हो कि
सम्यक दर्शन वर्तमान काल में होते ही नहीं। और कभी कोई, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, कभी कभी कोई होता है कि 10वें गुणस्थान के अंत समय में सम्यक दर्शन होता है तो हम तो घबरा जाते हैं पूरे। अरे भैया, इस पंचम काल में 7वें गुणस्थान से ऊपर होते ही नहीं है और तुम ये कहते हो। एक जगह होता, नाम नहीं बता रहा, उदयपुर की जगह है कि वहाँ उनने लिख दिया कि फला फला मिथ्या दृष्टि, वहाँ से लड़ने मरने आ गए लोग। तो उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु कौन? कि बे। प्रमाण क्या है? कि बे। अरे प्रमाण बे है, गुरु बे है। तो बे जब कहते हैं 10वें के पहले सम्यक दर्शन नहीं होता तो तुम कह दो कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि तुमको 10वां तो होता नहीं। एलक क्षुल्लक ब्रह्म सब मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है। मुझे भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो सकता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में स्थिरता है, उसका नाम चारित्र है। तो परमार्थ प्रकाश में लिखा है, ग्रंथ का नाम ही बता, उसमें लिखा है कि आत्मा को जानना, आत्मा को मानना और मैं आत्मा ही हूँ ऐसा अनुभव करना, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। हमको घबराहट हो जाती है, हम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? अरे जो आत्मा को जान रहा है, आत्मा को मान रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है। हम कभी कभी उदाहरण दे देते हैं जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि भैया तुम्हारी उम्र कितनी हो गई अभी? कि 70 साल की। अब तुम ये बताओ कि तुम 8 साल के थे तब तुम्हें कुछ बातें याद रहती हैं? हैं नहीं हैं? कि हैं साहब? कि इतने बड़े थे तुम? कि नहीं थे? नहीं थे। जब तुम्हारी शादी हुई थी कितने बड़े? 18 साल के थे? कि ऐसे ही थे? कि नहीं थे? तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें साफ अनुभव में है, ज्ञान में है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। क्योंकि ज्ञान तो वो ही रेगुलर चला रहा है, जो 8 साल की उम्र में था, 16 साल की उम्र में था, 28 की साल में था, 70 साल में है, तो ज्ञान तो वो ही चला आ रहा है। लेकिन शरीर भिन्न था, भिन्न है और ये बदल रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी क्या करें? अब डॉक्टर है क्या करें? कल गई था ना कि जानो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नति करो तुम। ये कब तक जाने? कि अनंत काल तक जाने। सिद्ध हो जाओगे तब भी जानने के काम तो करोगे। अभी तुम सबसे जानने की बात कहते हैं, तुम कहते हो कोई खाने की बात करो, कुछ पीने की बात करो। अरे आत्मा खाता भी नहीं है, आत्मा पीता भी नहीं है, तो कोई खाने पीने की बात करो। तो खाने पीने की बात जब नहीं करते हैं तो वो स्वच्छंदी हो जाता। हमने ऐसे भी लोग देखे, कल किसी को हम सुना भी रहे थे कि बहुत विद्वान थे और एक जगह जब दिल्ली में उनका हमारा मुलाकात हुई, वो सोनगढ़ जाते थे तो उनको हम सब लोग सुनने जाते थे कि भैया बहुत ज्ञानी, बहुत धर्मात्मा। और हमने जब उनको दिल्ली में देखा तो दिल्ली में वो भटे मटे आलू मालू सब खा रहे थे कि आत्मा खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये निश्चयभाषी हो गया। टोटरमैन जी लिखा है निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी है। तो निश्चय का अभ्यास ही होना था, व्यवहार का अभ्यास ही होना था। और ये उभयाभाषी का कोई लेना है ना देना। ऐसी गलती हमसे ना हो जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गलती मुझसे ना हो जाए। हमेशा एक पार्टी अपनी रखना। तो ये ज्ञानी कह रहे हैं, कल भी मैंने ऊपर कहा था कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन ये पाठशाला है और प्रयोगशाला हमारा जीवन है। जीवन हमारा प्रयोगशाला है, इसलिए अपन पढ़ के अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रति समय सावधान रहें। यही वर्तमान में इस जनवाणी का सार है।